अब इसमें इस आयत पे भी एक मजलिस हो सकती है। पढ़ अपने रब के नाम से। जिसे 2 दिन पहले वाली मजलिस याद है कि इस मुल्ला कौन है, इकरा पढ़ बे इसमें रब्बिक। पढ़ अपने रब के, पढ़ अपने रब के नाम से। जिम्मेदारी ये 2-4 लोगों की है। बात खोल ही नहीं, सिर्फ तर्जमा पढ़ने लगा। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने खल्क किया। कहां चले गए वो लोग जो फजाइल अली पे हाथ उठाते? इकरा बेसर। अब ये आयत सबसे पहली है हसन भाई, आई सबसे पहली है कुरान के सेंटर में। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आखिरी आयत सूरह माइदा में। तो ये कुरान की तरतीब क्यों तब्दील हुई है? तो ये तमाम स्कॉलर्स का मुत्तफिक अलह फैसला है, ये कुरान नजूली तरतीब के एतबार से नहीं है। अच्छा आओ आगे बढ़ते हैं। जमा कब हुआ था? अब तमाम स्कॉलर्स का मुत्तफिक का फैसला है। अब ये मेरी तकरीर नहीं, ये मेरे अशरे का निचोड़ है जो मैं आज की मजलिस में निकाल लूंगा और आखिरी मजलिस पे नतीजे पे लेके जाऊं। तमाम स्कॉलर्स ने कहा कि ये कुरान नजूली एतबार से ठीक नहीं है अल्लाह का कलाम, लेकिन तरतीब जमा कब हुआ था? कहते जी ये दौरे रसूल में जमा नहीं हुआ था, बाद में जमा किया गया। उतरा किस पे था? रसूल पे। अच्छा, जिस रसूल ने उम्मत को यह बताया है कि मसवाक दाएं से बाएं नहीं, ऊपर से नीचे करनी है, मैं इन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं। जिस रसूल ने बताया था कि दाढ़ी मुट्ठी के अंदर होनी चाहिए, जिसने इतने बारीक बारीक शरीयत के मसले उम्मत को बता दिए, जो अहम काम था कुरान जमा करना, वो किया ही नहीं। उतरा रसूल पे था, जमा उम्मत ने किया। मैं नौजवान बच्चों से कहता हूं यहां से कोई भी किताब उठाए, कोई भी बुक उठाए, अपनी कोई भी निसाब की किताब उठाए, सिलेबस की किताब उठाए, अपनी स्टडी की कोई बुक उठाए, उसको उठाएं और उसकी बाइंडिंग खोल दें, उसके सारे पेज अलग कर दें, फिर उनको ऐसे करके इकट्ठा कर दें। अब मुझे उस किताब में से कोई नतीजा निकाल के दिखाएं। अब पढ़े से पढ़े टीचर से जाके कहो कि इसमें से मुझे पढ़ा, वो देखेगा ये क्या हुआ है, इसकी तो तरतीब उलट पुलट कर दी। वल्लाह बखुदा ये कुरान के साथ एक आयत अहकाम बता रही थी, अगली अजाब की आयत आ गई जो मक्के के मुशरिकों के लिए आई थी। वो आयत मदीने के सूरतों में कैसे आ गई? तो आज जो कुरान का एक तरतीब, जो कुरान का सीक्वेंस खत्म हो गया, वो किस वजह से खत्म हुआ? तरतीब उल्टा दी। क्यों उम्मत ने? अब उम्मत के पास कुरान उस हालत में है ही नहीं। जब उस हालत में नहीं है तो फिर आंखें बंद करके पढ़ो। भाई मैं ठीक है। 95% मुसलमानों ने कुरान आंखें बंद करके पढ़ा है, झूम झूम के पढ़ा। क्यों तरतीब? आज कोई गैर मुस्लिम कहे वो अपनी बुक लेके आओ जो तुम्हारे अल्लाह की किताब, वो जब उसको पढ़ना शुरू करेगा, वो क्या है? आदम की बात होते होते ये नीचे यहूदियों के ऊपर अजाब की बात हो गई, ये नीचे साथ ही चौपायों का हुक्म कि जानवरों को कैसे रखना है, ये सारे अहकामात खराब कैसे? कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा जिसको स्टडी से कोई दिलचस्पी है, वो कभी भी अपनी किताब के पेज उलट पुलट नहीं करेगा। हाँ, एक जगह पे ये चीज मंजर नजर आता है,
कि मेरे पास कुछ कीमती कागजात थे, मैंने रखे हुए थे, छुपाए हुए थे। एक शख्स ने वो चुराए, वो उनमें से अपनी मर्जी का कागज निकाला, ऊपर से मैं आ गया, उसने इकट्ठे किए। जल्दी में कोई चीज इकट्ठी की जाए तो उसकी तरतीब बदलती है। अब आइए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि मैं वीडियो कैमरे की आंख में आंख डाल के गुफ्तगू कर रहा हूं। वल्लाबा हुसैन इस बारगाह की हदूद में बैठे हुए लोग मेरा मुतमईन नजर नहीं है, वो हैं जो उधर से मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं मुखातब हूं। आपके सामने मैं जो पढ़ता रहूंगा आपने हैदर ये तो आपकी मोहब्बत है ना, ये तो आपकी मोहब्बत है। आप कहेंगे बिल्कुल जी, मौला का जाकर है, फजाइल पढ़ रहा तो सही पढ़ रहा है। मुतमईन नजर वो है जिनको पता ही नहीं है कि मजमे में कौन बैठा हुआ। नॉर्थ हैम्पटन में कितने शिया रहते हैं, मिल्टन कीन से कितने लोग आए हुए थे, ल्यूटन के बंदे कितने बैठे, उनको कुछ नहीं पता। उनको ये पता कि ये पढ़ रहा है तो इसकी सुननी है, ये कहेगा क्या। अब मुझे वो मेरे बरादरान बताएं, उनका अगर किसी मसलक किसी फिरके के साथ ताल्लुक है, मैं बिल्कुल अहले सुन्नत किताबों की जिम्मेदारी ले रहा हूं। तमाम किताबों में लिखा है ये कुरान नबी जमा करके नहीं गए थे, नबी के बाद पहली खिलाफत के दौर में भी ये जमा नहीं था। जब दूसरी खिलाफत का दौर आया, अब ये तमाम वाकया शिया किताब से नहीं, अहले सुन्नत लिटरेचर से पाया। जब दूसरी खिलाफत का दौर आया तो एक जंग हुई थी, जंग यमामा। वहां पर मुसलमानों के, अब अहले सुन्नत तरीके थी कि बहुत से हुफ्फाज जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया हुआ था, वो सहाबी शहीद हो गए। जब उनकी शहादत हो गई तो फिर खलीफाए वक्त और खलीफतुल मुस्लिमीन दूसरे खलीफा ने सोचा कि इस तरह अगर हाफिज कत्ल और शहीद होते रहे तो कुरान तो सीनों में है, तो कुरान कैसे करें। उन्होंने कहा कि कुरान इकट्ठा करें, जमा करें। अहले सुन्नत तरीक कहती है कि उन्होंने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि तू कुरान जमा कर, जिसका नाम था जैद बिन साबित। जैद बिन साबित से कहा तू कुरान जमा कर। अब क्योंकि मेरे अहले सुन्नत बरादरान जो है वो सिर्फ तारीख पढ़ते हैं, इसका ऑपरेशन नहीं करते, ड्यूटी लगाई है हमारी मौला ने। अब आप यहां पर रुके कि जैद बिन साबित ने, ये बच्चे जो हैं आप किताब ना पढ़ सके, आप विकिपीडिया पे चले जाइएगा कि कुरान जमा किसने किया, वो बता देंगे जैद बिन साबित ने। जैद बिन साबित कौन था वो हम बताते हैं। जैद बिन साबित का ताल्लुक खजरज कबीले से था। इसकी मां का नाम नौरा था। ये खानदान मालिक के साथ इसका ताल्लुक था। अब मैं बताऊंगा कि वो अगला शजरा कहां जाएगा। ये जैद बिन साबित मक्के का रहने वाला था ही नहीं, ये मदीने का रहने वाला, ये अंसार था। जब रसूल ने मदीने हिजरत की, इसकी उम्र 11 साल थी। इसने मक्के में उतरती आयतें देखी नहीं। अब मेरी तकरीर का जो अगला पार्ट है, इसका दाद के साथ ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि आप इसमें दाद नहीं दे सकते। आप इसको बिल्कुल खामोशी से भी सुनेंगे तो मुझे कबूल है, लेकिन ये बातें महफूज करने वाली। जैद बिन साबित अंसार था, खजरज कबीले का था। जब रसूल ने हिजरत की तो 11 साल का था। जब इसको कुरान जमा करने पे मामूर किया गया तो अब मुझसे पूछे कि जब ये था अंसार था और इसकी इतनी ज्यादा कोई इसकी काबिलियत भी नहीं थी, इसे कुरान जमा करने के लिए क्यों लगाया गया? इसके पास कौन सी ऐसी चीज थी? वो इसकी चीज जो है, वो इसका क्रेडिट जो मैं बता देता हूं कि क्यों उसको रखा गया। सकीफा में सबसे पहले अंसार की तरफ से खलीफा के हाथ में इसने बैत की थी। 2 कबीले थे, औस और खजरज, दोनों आपस में लड़ रहे थे अंसार के कि हम चाहते हैं कि खलीफा रसूल के बाद हम में से हो। खजरज कबीला बहुत बड़ा था। इस जैद बिन साबित ने आगे बढ़ के पहले खलीफा के हाथ पे बैत की कि सबसे पहले मैं तेरी बैत करता हूं अपने कबीले की तरफ से। इसने बहुत ज्यादा खानदान की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करते हुए खलीफा की बैत की थी।
तो ये है खलीफा की आंख का तारा। आज तक दस्तूर है, आज भी दस्तूर है। इस तरक्की याफ्ता मुआशरे की घुटन में भी ये शऊर आज भी है कि जो हुकूमत साजी में ज्यादा किरदार अदा करे उसे वही अहम ओहदा दिया जाता है। जो हुकूमत बनाने में ज्यादा किरदार अदा करे उसे उसकी उस किरदार साजी की वजह से सिला अहम सीट दी जाती है। अब उसने पहले खलीफा की बैत की थी। दूसरा सुनो मेरी कौम के बच्चों, इसने 3 खुलफा की बैत की है। इसने मौला अली की बैत नहीं की थी। इसे उस्मानी कहा जाता था। अब इसको बनाया है कुरान जमा करने के लिए। अब मेरा मुसलमानों से सवाल है, जब ये कुरान जमा कर रहा था मिकदाद कहां था? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुफस्सर कुरान वो मौजूद, हजरत मिकदाद मौजूद, हजरत अमार यासिर मौजूद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मौजूद। हद हो गई है, वो सहाबी अभी जिंदा था जिसके लिए नबी ने कहा था अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन पे है ही कोई नहीं। अबू जर से कुरान जमा नहीं करवाया, मिकदाद से नहीं लिया, अम्मार से नहीं लिया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से नहीं लिया, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से नहीं लिया। छोड़ो यार, ये सारे अली के मानने वाले थे, अशरा मुबशरा जिंदा थे। अहले सुन्नत की किताबों में 10 सहाबी जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत की बशारत दी थी, बशारत वाले सहाबा के होते हुए 21 साल के लड़के को कहा कुरान जमा कर। उसने कुरान कैसे जमा किया? वो मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो गया, उसने ऐलान किया जिसके पास जो आए थे वो लेके आओ। वो आए थे, उसने इकट्ठी की लोगों की। उसका इकट्ठा करना यह अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, पूरी अहले सुन्नत किताबों में लिखा है कि उसने मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर आयत इकट्ठी की। आयत इकट्ठी करना इस बात की दलील है कि उसके घर में कुरान नहीं था, उसके पास कुरान था ही नहीं, ना वो हाफिज था। उसने लोगों से इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने एक नुस्खा बनाया और 2 उसकी कापियां, 2 नुस्खे लिख के एक हजरत आयशा के पास रखवा दिया, एक हजरत हिफ्जा के पास रखवा दिया। मैं अहले सुन्नत तारीख पढ़ रहा हूं, नतीजा फिर लूंगा मुसलमानों से। बावदी ये पहला शख्स था जिसने कुरान जमा किया। उस वक्त मुमलकत इस्लामिया, सल्तनत इस्लामिया फैल रही थी, फतूहात हो रही थी, कोई लश्कर ईरान जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई। ये दूसरी खिलाफत के दौर में ज्यादा फतूहात का सिलसिला हुआ, फौजें भेजी गई। जब तीसरी खिलाफत का दौर आया तो आर्मीनिया और आज़रबाईजान में जब गई हैं मुसलमानों का लश्कर, तो वहां से कुछ असहाब जो बसरा और यमन मुंतकिल हुए थे वो मदीने पहुंचे। जब वो मदीने आए तो उन्होंने जब जमा किया हुआ कुरान देखा तो उनके पास जो आयतें थी जो उन्होंने अपने दौर में नबी से ली थी और लेके बसरे और यमन चले गए थे, उन्होंने जब वो निकाल के देखी तो वो इस कुरान में है ही नहीं। उन्होंने मदीने में शोर कर दिया कि ये कुरान किसने जमा किया? भाई हम बुजुर्ग तरीन सहाबी हैं, हम मदीने में रहते थे नबी के पास, फिर हम चले गए थे बसरा और यमन, दूसरे मुल्कों में चले गए थे, हमारे पास तस्दीक शुदा आयतें हैं, तुम्हारे वाले कुरान में नहीं। लिहाजा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मौला अली के खास नौकर ने फिर एक कुरान जमा किया। वो जो बाहर से आए थे उन्होंने लहदा कुरान जमा कर लिया। जब मुख्तलिफ कुरान आने शुरू हो गए तो फिर तीसरे खलीफा ने कहा छोड़ो भाई, इस तरह तो बहुत ज्यादा कुरान हो जाएंगे, जिस तरह तौरात और अंजील की बहुत ज्यादा कॉपी है। लिहाजा इससे बचने की एक ही सूरत है, एक कमेटी बनाई जाए जो कुरान जमा करे। ये आखिरी जमा करदा कुरान था, उसके बाद फिर दोबारा आज तक उसी कुरान की ही कापियां बन रही हैं। वो जो कुरान जमा किया गया उसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी के बैठे 3 मेंबर। पहला जैद बिन साबित, वही शख्स, उसे ही दोबारा कमेटी का चेयरमैन बनाया गया क्योंकि पहला कुरान इसने जमा किया था, ये करेगा। दूसरा कमेटी का मेंबर बनाया गया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, तीसरा अब्दुल रहमान बिन हारिस, चौथा तीसरा सईद बिन अल आस। ये 3 अलहदा और जैद बिन सईद आस, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल रहमान बिन हारिस, ये 3 मेंबर और जैद बिन साबित इनके ऊपर चेयरमैन।
ये 4 लोगों ने बैठ के बंद कमरे में कुरान जमा किया और आज 1445 हिजरी तक उन्हीं का जमा करदा कुरान कापियों की सूरत में। अब मुझसे पूछो वो 3 बंदे कौन थे? सबसे पहले का नाम मैंने लिया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये पहले खलीफा का नवासा था। मैं संजीदा तरीन बात कर रहा हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुरान का कत्ल पढ़ूंगा। ये मजलिस रिकॉर्ड हो और जो भी रिकॉर्ड करके इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करे, मैं उससे गुजारिश करूंगा इसका टाइटल दे कातलाने कुरान कौन। आज फिरके 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 मेरी फिका कुरान में, मेरी फिका कुरान में। आओ तुम्हें मरकजी मुजरम पकड़वाऊं, नाम लेके पकड़वाऊं। मेरी मजबूरी है, मेरा पेशा शिया नहीं, मेरा मजहब शिया है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पहले खलीफा का नवासा, 2 हिजरी में पैदा हुआ। रिसालत माब ने जब दुनिया छोड़ी तो 9 साल का था। अब जरा देखो कुरान जोड़ने वाले, कुरान जमा करने वालों का बताओ। इस अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के लिए मौला अली ने कहा था अगर ये जवान ना होता इसका बाप जुबैर मेरे लश्कर में रहता। जंगे जमल में अपने बाप जुबैर को अली के लश्कर से निकालने वाला ये था। ये पहला शख्स था अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जिसने मकाम में हवाब पे जाके, जब रसूल की जौजा पे हवाब के कुत्ते भौंके थे और उसने कहा था कि हौदज के अंदर से कि मुझे रसूल की हदीस याद आ गई। रसूल ने कहा मेरी बीवियों में से एक बीवी होगी जिसे हवाब के कुत्ते भौंकेंगे, ये बस्ती कौन सी है? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने झूठी कसम खा के कहा था ये हवाब नहीं है। जिसने इस्लाम में पहली झूठी कसम खाई थी उसने सच्चा कुरान जमा किया। यह है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। हर जगह पे अली की मुखालफत, हर जगह पे जमल में अली के मुखालिफ खड़ा था। दूसरा 20-20, 25-25 मिनट चाहिए एक एक की हिस्ट्री पढ़ने के लिए। दूसरा सईद बिन आस, अमर बिन आस का भाई, बनु उमैया से इसका ताल्लुक। अब बनु उमैया का जो हो उसका भी मैं बताऊं कि उसको अली से क्या दुश्मनी थी। इसके लिए मैं अपने बच्चों को जल्दी जल्दी बस इतना बता देता हूं, इसका बाप बदर में अली ने मारा था। ये कुरान कमेटी का दूसरा मिंबर था। तीसरा मिंबर था अब्दुर्रहमान बिन हारिस, ये मखजूमी कबीले से था और इसका पूरा कबीला अली से दुश्मनी करता था। बनी मखजूम ने हर दौर में अली से दुश्मनी की थी। जैद बिन साबत, अब्दुर्रहमान बिन हारिस, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, सईद बिन आस, 4 लोगों ने तीसरी खिलाफत के दौर में 25 हिजरी में कुरान जमा किया था। जब मैंने इन चारों की एक एक अलहदा अलहदा करके हिस्ट्री पढ़ी, इन चारों में से एक चीज मुश्तरक थी, बुग़्ज़े अली। अब सर पे कुरान रख के बताओ, जब अली के मुनकर कुरान जमा करे, अब हवाले किताबों को नोट करना चाहो अब नोट करना, बाद में लिखवाना चाहो बाद में लिखवा लेना। किताब का नाम तफसीर फसलुल खिताब, सफा नंबर 349, अहले सुन्नत भाइयों की किताब है। उसमें लिखा है, वो कहते हैं कि अबू दाऊद ये रवायत करता है कि हम दौरे रसूल में सूरह कौसर को इस तरह पढ़ा करते थे, इन्ना आतैना का मुहम्मदन अल कौसर, बेशक हमने मोहम्मद पे कौसर को उतारा। तफसीरे फसलुल खिताब, अबू दाऊद की रवायत, सफा नंबर 349, 349। फसल्ले रब्बिका वनहर इन्न शान आका अमर इब्ने आस होवल अबतर। नाम था अमर इब्ने आस का इस सूरत के अंदर। अबू लहब का नाम तो है, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। अल्लाह कहता ओ अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, क्योंकि अबू लहब के ऊपर इन्होंने रखा हुआ था ये हाशमियों के खानदान का है।
उसका नाम नहीं निकला और उमवी का नाम निकल गया। दूसरा हवाला नोट करो, तफसीर अबू हमजा समाली, मेरे मजहब जाफरिया की सबसे मुस्तनद तफसीरुल मिजान, बिहारुल अनवार अल्लामा मजलसी की, शजरा तूबा, 19 शिया मुस्तनद किताबों के हवाले। अबू मसूद मौला अली का खास सहाबी रवायत करता है, हम दौरे रिसालत में आया बल्लग को इस तरह पढ़ते थे, या अय्यो रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन अली इब्ने अबी तालिब। ए रसूल पहुंचा वो हुक्म जो हमने अली की सूरत में तुम पर नाजिल किया। मैं कुरान की कितनी आयात ऐसी बताऊं जो शिया और सुन्नी किताबों में लिखी हुई है। फिर तफसीर सालबी और बिहारुल अनवार, 2 किताबों का हवाला और लिख लो, दोनों किताबों में लिखा हुआ है। मैं फोन इसलिए मिंबर पे रख के बैठा हूं, इसके अंदर मैं पेज स्कैन लेके आया हूं, सौदा नकद। तफसीर सालबी और बहारुल अनवार में लिखा हुआ है कि ये कुरान की आयत है, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आले इब्राहीम व आले इमरान। सहाबा कहते हैं हम नबी की जिंदगी में इस आयत को इस तरह पढ़ते थे, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आले इब्राहीम व आले इमरान व आले मुहम्मद अलल आलमीन। हम इस तरीके से पढ़ा था। राग़िब इस्फहानी की किताब मुहाजिरात अहले सुन्नत किताबों के हवालों के साथ है कि नबी की ज़ौजा हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे पास कुरान की कुछ आयात पत्तों पे लिखी हुई थी, जिसमें आयात रजम भी थी। हम रसूल की तीमारदारी को गए थे, वो मेरे तकिए के नीचे थी, जो एक बकरी खा गई और फिर ना मिली। कुरान तुम्हारा बकरी खा गई, 40 वाला हमारा। जिसकी शक्ल ठीक नहीं है वो कहते हैं शियों का 40 पारों वाला कुरान। आयत तुम्हारी बकरी खा गई। तो हम तहरीफ कुरान के कायल नहीं है। हम इस कुरान की इज्जत को कभी भी फरामोश नहीं करते। हम इस कुरान को चूमते भी है, सीनों से लगाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। लेकिन 2 चीजें नबी छोड़ के गए थे, कुरान और अहले बैत। आज बंदे परेशान होके इसलिए ये मौजू सुन रहे हैं कि ये मौजू मिंबर से पढ़े ही नहीं जाते। किताबों में है, मौलवी पढ़ते बंद करके किताब रख देते। वो कहते हमें पता चल गया ना, माइक में मुंह देके अपनी गर्दन जरूर कटवानी। क्यों करें? लिखा सारी जगहों पे है, पढ़ते नहीं है। लिखने वालों ने लिख दिया, वो चले गए दुनिया से। उनका काम लिखना था, बस जुर्म ये हो गया कि लिखने वाले बोल नहीं सके। हमारे मिंबर के साथ जुल्म ये हुआ कि लिखने वालों को बोलने किसी ने नहीं दिया और बोलने वालों को पढ़ने किसी ने नहीं दिया। ऐसे ही मक्खी पे मक्खी मारी गई, ठीक है, जो है बस उस तरीके से चलता जाए। हम इस कुरान की इज्जत के कायल हैं। लेकिन जब उम्मत, अब आज बंदे परेशान हो गए, मुझे कहा जी उन लोगों ने कुरान तब्दील कर दिया। और जब लोगों ने अहले बैत तब्दील कर दी, खिलाफत छीन ली, तो रसूल के बाद शबे खून सिर्फ अहले बैत पे नहीं, कुरान पे भी मारा गया। कल पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह, कल की मजलिस में कुरान का कत्ल, कुरान कितना मजलूम है, कुरान कब कत्ल हुआ था और कुरान किस हालत में क़यामत वाले दिन उठेगा। और फिर इंशाल्लाह आखिरी मजलिस में बताएंगे कि फिर वो अल किताब कहां है। अब बड़ी जल्दी जल्दी यहाँ पर एक सवाल जो है वो आपको आज रात बहुत सताएगा, वो सवाल का जवाब भी मैं जल्दी जल्दी दे देता हूं कि अगर कुरान इस तरीके से इन खिलाफतों के दौर में बदला जा रहा था तो अली कहां थे? पहली ही खिलाफत के दौर में भी पहले खलीफा को खलीफा बने 3 दिन नहीं हुए। मौला अमीर अल मोमिनीन कुरान के नुस्खे ऊंट पे लाद के, जर्द रंग के कपड़े पे लपेट के शाम के वक्त दरबार में लेके आए थे। अली ने फरमाया तख्त ले लिया, रख लो, मिंबर छीन लिया, छीन लो, ये कुरान मैंने बिल्कुल तरतीब के एतबार से जमा कर दिया।
इस कुरान को उम्मत तक पहुंचाओ। किताबें चाहोगे मैं छत तक ढेर लगाने के लिए। खलीफा वक्त ने कहा अली ना हमें तेरी जरूरत है न तेरे कुरान की जरूरत है, वापस ले जा अपने कुरान को। अमीर अल मोमिनीन ने इंतहाई जलाल में उस जर्द रंग की चादर को उठाया, उठाकर अब क़यामत तक इसका चेहरा नहीं देखोगे। अब जो सवाल आपको परेशान करेगा वो सवाल ये है कि जब अली का दौर आया था, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते तो हमें पता चल रहा होता है कि जो सवाल हमारे जहन में आते हैं ये मेरे सामने के जहन में भी आएगा, तो जवाब फिर सारे ढूंढने पड़ते हैं कि फिर वो मौला अली ने अपने दौर में क्यों नहीं लेके जो अली अपने घर लेके। अगर अली अपने दौर में वो कुरान लेके आते तो फिर अली के बाद हर दौर में कुरान बदलता, हर खलीफा अपना कुरान लेके आता और आज मौरख लिख देता कि इसकी रीत अली ने डाली थी। ना अली कुरान बदलते तो ना उसके बाद बदलता। आज कुरान की मुख्तलिफ कॉपियां होती, शियों का लहदा होता, सुन्नियों का लहदा होता, हनफियों का लहदा होता, हम्बलियों का लहदा होता। ये एहसान था अली का। फिर वो हकीकी कुरान और वो अल किताब, इस पे कल गुफ्तगू होगी। बहुत ज्यादा पड़ गया। आज है हसन के यतीम की मेहंदी। मुझे खबर है यकीनन ऐसे मौजुआत और इतनी खामोशी तारी करवा के मजमे पे ऐसे मौजुआत पढ़ना, ये खतीब की खतीबाना मौत होती है। लेकिन मैंने पहले कहा था मेरी मजबूरी दाद और तहसीन और नारे नहीं, हक गोई है कि हकूक आप तक पहुंचे, हक आप तक पहुंचे। सैयदा म्यारे समात को हमेशा सलामत रखे। शब अशूर बादशाह हुसैन इज्जत दे। शब अशूर अब्बास और अकबर दे रहे थे खैमों का पहरा। खैमों का पहरा देते देते हजरत अब्बास की आवाज आई, अकबर कल का सूरज तलू होने दे, सबसे पहले मक्तल में मैं जाऊंगा। अकबर रो के कहता ना चाचा अब्बास तू ना जाना, तू मेरे बाबे की कमर का जोर है। सुबह का सूरज तलू होने दे, सबसे पहले मक्तल में मैं जाऊंगा। अब्बास रो कहते अकबर तू ना जाना, तू हुसैन की आंखों का नूर है। अकबर कह रहे थे चाचा तू न जाना, तू कमर का जोर है। अब्बास कह रहे थे अकबर तू न जाना, तू आंखों का नूर है। अभी दोनों शहंशाह चल रहे थे, या एक खैमे का पर्दा उठाए 13 साल का बच्चा तेज कदमों से चलता हुआ आया, आके छोटे छोटे हाथ बांध के रो कहता चाचा अब्बास न तू जाना, अकबर भैया न तू जाना, तेरे जाने से नूर जाएगा, तेरे जाने से कमर का जोर जाएगा। सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं हूं भी यतीम, मेरे जाने से न किसी की आंखों का नूर जाएगा, न किसी की कमर का जोर टूटेगा। हुसैन ने मुसल्ला छोड़ा, कासिम के बाहों में लिया, रोकेगा तुझे किसने कहा है तेरे जाने से मेरे कोई नुकसान नहीं, मेरे 2 घर बर्बाद होंगे, एक हसन की तस्वीर जाएगी, दूसरा मेरी बेटी का नसीब। 13 साल का शहजादा, नासिर भाई आवाज थोड़ी बेहतर कर दे, आवाज थोड़ी बेहतर कर दे। 13 साल का शहजादा और ये करबला का वाहद शहजादा है। 28 रजब से लेके 2 मुहर्रम तक पीर अख्तर शाह जी पूरे करबला के सफर में मक्तल कहती है ये बच्चा घोड़े पे नहीं मां की अमारी में है। इसे सारे सफर में मां सफरों से बचाती रही है। जनाबे कासिम घोड़े पे बैठ के नहीं आए, मां की अमारी पे आए। हर औलाद मां को प्यारी होती है, हर औलाद मां को प्यारी होती है। मैं अगली सत्र कहूंगा जवान मातम का हक अदा कर देना। हर औलाद मां को प्यारी होती है, लेकिन बेवा मां को बड़ी प्यारी होती है। जिसके सर पे शौहर ना हो ना, वो औलाद को बड़े लाड से पालती है। कासिम को मां ने सारे सफर अमारी से नहीं उतारा। काश मैं वजह पढ़ूं और जैसे मैं समझ रहा हूं वैसे कुछ शिया समझे। कासिम को अमारी से ना उतारने की एक वजह यह भी थी, इस सफर में हर बच्चा बाप के साथ आया हुआ था। कासिम की मां गवारा नहीं करती थी कहीं सफर में कोई बच्चा अपने बाप को